भी अकेले शिकार करना पसंद करता है। ये अपने शिकार को दबोचने के लिए दरख्त पर भी चढ़ जाता है। दरअसल दरख्त पर चढ़ने में लेपर्ड बहुत माहिर होते हैं। यही वजह है कि ये अपनी ज्यादातर जिंदगी दरख्तों पर रहते हुए गुजार देते हैं, क्योंकि वहां पर ये ना सिर्फ अपने शिकार पर नजर रख सकते हैं बल्कि बाकी दीगर शिकारियों से भी महफूज रहते हैं। टाइगर की तरह लेपर्ड भी एक ऐसा शिकारी है जो अपने शिकार पर घात लगाए बैठा रहता है, और इनकी शिकार पर छुपकर वार करने की सलाहियत इस कदर जबरदस्त होती है कि ये अपने शिकार से कुछ ही दूर होते हैं, लेकिन इनका शिकार इनके बारे में बिल्कुल लाइल्म होता है। जैसे ही शिकार के करीब आने के बाद ये इस पर झपटने के लिए दौड़ता है, तब शिकार भागने की नाकाम कोशिश जरूर करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और शिकार अपनी जान बचाने में नाकाम हो जाता है। बड़ी बिल्लियों यानी चीते, लेपर्ड और जैगवार की बात की जाए तो सिर्फ लेपर्ड में ऐसी सलाहियत मौजूद है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने शिकार के बहुत करीब पहुंच जाता है, जबकि शिकार को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं होती। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको हाइनास के बारे में बताएंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हाइना की 4 अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें स्ट्रिप्टेड हाइना, ब्राउन हाइना, एडोल्फ हाइना और सबसे मशहूर और बड़ी नस्ल स्पॉटेड हाइना शामिल है। स्पॉटेड हाइना की बात की जाए तो ये बहुत अक्लमंद और होशियार जानवर माना जाता है। यही वजह है कि ये बहुत आराम से छोटे जानवरों को अपना शिकार बना लेता है, और जब किसी बड़े शिकार को दबोचना हो तो ये शेर की तरह अपने ग्रुप का सहारा लेता है और ये ग्रुप मिलकर बड़े जानवर का शिकार कर लेता है। हाइना की पहचान ही इनके ग्रुप से होती है। कई सारे हाइना मिलकर एक शिकार पर हमला आवर होते हैं और उसको संभलने का मौका ही नहीं देते। शेर की तरह हाइना भी एक सोशल एनिमल के तौर पर जाना जाता है। शेर, चीते और लेपर्ड वगैरह की तरह हाइना डायरेक्ट अपने शिकार को मारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये सबसे पहले अपने शिकार को थकाते हैं और फिर उस पर वार करते हैं, ताकि बाद में शिकार